अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल जी पाकिस्तानी क्लेम फॉल्स विक्ट्री इन ऑक्सफोर्ड डिबेट, मेजर गौरव आर्या हिट्स हार्ड। मेजरली राइट की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो का मेरा नाम मोहम्मद अली, मेरे साथ मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलानी इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। Cheers, producer. Cheers, sir. A hit of pure black coffee. ऐसी रगों में दौड़ती जैसे तेजाब दौड़ता। म्यूजिक। Cheers. बधाई हो पाकिस्तानियों। मैं बधाई देता हूँ। बधाई दीजिए। Many लातफूसा कांग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तानीज। ऑपरेशन सॉरी, अरे दिक्कत है। तुम हर समय से ये गलत। ऑपरेशन सिंदूर जीत गए, उसके बाद जो है ऑक्सफोर्ड की एक डिबेट जीत गए, 8वां विश्व युद्ध जीत गए, अमेरिका फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत गए, फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत गए, रग्बी जीत गए, सब जीत गए। मतलब पोलो जीत गए। 6-0 कर दो। इसी का 6-0 करो। ये 6-0 हो गया, बस 6-0 कर दो, बस ठीक है। ये क्या इमरान खान दिखा दिया? कैसे? वो भी निपटा दिया। ओह सॉरी, हाँ इमरान खान भी निपट गया और 7-0 हो गया। चलो, क्या खबर? ऑक्सफोर्ड का सर डिबेट था, पाकिस्तानी जीत गए सर। मुबारक हो ना, मुबारक दे दिया। मुबारक। पाकिस्तान के हाई कमीशन ने ट्वीट किया सर, इंडियन डेलीगेशन बैक्स आउट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेट एट लास्ट मिनट, हैंड्स वॉक ओवर टू पाकिस्तानी साइड. The Pakistan High Commission in London regrets to announce that the Indian delegation scheduled to participate in a high-profile debate at Oxford Union on 27 November 2025 has withdrawn at the last minute. मैं एक बात बताता हूँ। एक तो मुझे एक बात नहीं पता कि ये इनका हाई कमीशन इतना फारिग है, इसको ट्रेड की बात करनी चाहिए, इसको कॉमर्स की बात कर। ऑक्सफोर्ड की डिबेट के बारे में इतनी इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट ये मुल्क है पाकिस्तान। दोस्तों मैं आपको बात बताता हूं, ये लेटर देखिए, ये लेटर देखिए ऊपर दिख रहा है आपको? ये ऑक्सफोर्ड यूनियन का लेटर है जो गौरव आर्या को भेजा था, ठीक है, कि आप आइए नवंबर में। मैंने बोला ठीक है, मैं बात करता हूं, देखता हूं। ऑक्सफोर्ड यूनियन वादे बड़े बड़े करता है मुझे। अच्छा, इन्होंने पिछली बार भी भेजा था तो बोला था ख्वाजा आसिफ आएगा जो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है, हम ख्वाजा आसिफ को बुला रहे हैं आपको। मेरे मुंह में पानी आ गया। अब एक बात सोचो, एक कमरे में ख्वाजा आसिफ और गौरव आर्या है तो ख्वाजा आसिफ को तो हम खा जाएंगे। दूसरी चीज मैंने पता लगाया तो बोला कि साहब वहां पे पाकिस्तानी बहुत है। मैंने बोला वेरी गुड। अब आप एक बात सोचो कि आपका मेजर गौरव आर्या एक बड़े हॉल में हो, उसके अंदर 300 पाकिस्तानी हो और मैं अंदर से कर दूं कुंडी बंद और हम तुम्हें कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। मैंने बोला यार ये तो वही चीज हो गई कि सर्दियों में सरकंडे के खेत पे जंगली सुअर का शिकार हो रहा है। बट इनके ये पता है क्या झूठ बोलते हैं ये जो पाकिस्तानी है ना ऑक्सफोर्ड में, दे आर बेसिकली लायर्स। ख्वाजा आसिफ आ रहा है, हिना रब्बानी खर आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये आपको बड़े बड़े, इन्होंने अभी क्या बोला, इन्होंने अभी बोला कि बड़े बड़े पाकिस्तानी कैबिनेट मिनिस्टर्स आ रहे हैं। इन्होंने प्रॉमिस करा, लास्ट मोमेंट पे पाकिस्तानी कैबिनेट मिनिस्टर्स वॉकड आउट। इन्होंने पिछले साल भी यही करा था। मैं तो आज खुला अपने प्लेटफॉर्म पे चैलेंज दे रहा हूं, लेके आओ ख्वाजा आसिफ को। भाई साहब टकला कर देंगे ख्वाजा आसिफ को, डिफेंस मिनिस्ट्री से रिजाइन कर देगा वो, मेरे साथ बैठ गया तो। आधा घंटा पाकिस्तानी न्यूज चैनल को खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज कर दो, ठीक है। एंड लेट इट बी नॉट ओनली ऑन टीवी, लेट इट बी फेसबुक लाइव, ट्विटर लाइव, सो द होल वर्ल्ड कैन सी एंड हियर सब कुछ। बुलाओ अपने तगड़े से तगड़े तुर्रम खान को, कश्मीर के बारे में बात करनी है, मेजर गौरव आर्या खुला चैलेंज दे रहा है। तुम्हारे बाप में हिम्मत हो तो लेकर आओ मेरे सामने। ऐसे पतंग उड़ाऊंगा ना तुम्हारी, पता नहीं लगे कहां पहुंच गए, मार्स में पहुंच जाएंगे ये लोग। इनका ये है कि मुझे बोला कि साहब ख्वाजा आसिफ आएगा, ये आएगा, वो आएगा, ये 2-3 चीजें। ख्वाजा आसिफ बैक्ड आउट। यहां पे जो अभी का जो ये टाइम्स ऑफ इंडिया और ये सब कवर कर रहे हैं कि इंडियन क्यों जाएगी इंडियन टीम वहां पे यार, कौन है? आपने जे साई दीपक को बुलाया। जे साई दीपक एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है,
and we all have seen him and we are all admirers of Jesai Deepak and जो वो what he stands for we admire. आपने जिनको बुलाना था जैसाई दीपक से वो करने या और किसी लोगों से बातचीत करने के लिए, वहां पे कोई भी इंडियन जाता एक लेवल का, आपने बोला कि नहीं ये ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट से ही डिबेट कर लो, 2 कौड़ी की अपनी फीस दे नहीं पाते भाई। ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट जो पाकिस्तानी हैं, जो उनके जनरल या कैबिनेट मिनिस्टर उनके बाप है, उनसे पैसा लेके तो फीस देते हैं ये लोग। तुमसे हम डिबेट, तुम्हारी औकात क्या है? मैं तब डिबेट करूंगा पाकिस्तान का कोई कोर कमांडर आए, चीफ आए या पाकिस्तान का कैबिनेट मिनिस्टर आए, तब मेजर गौरव आ जाएगा। वो भी मेरे लेवल के नहीं है, लेकिन तब जाएगा, तब कुछ बात करने का मेरा मन चाहेगा। 2 कौड़ी के स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड के बैठा देते हैं वहां पे टाई पहन के, जी हम आगे डिबेट। तुम्हें डिबेट, तुम्हारी बुद्धि नहीं है। You don't simply have the intellectual capacity to have a debate with Jesai Deepak. You don't have that intellectual capacity. You're not worth tying your shoelaces. यार तुम लोग क्या करोगे? ऊपर से पाकिस्तान, यार देखो पाकिस्तान में बड़े मसले हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। कभी आपने देखा पाकिस्तानी हाई कमीशन को ये बोलते हुए कि यार ट्रेड और कॉमर्स के बारे में बात करें, इन्वेस्टमेंट है, इनोवेशन है, फाइनेंस है, फिनटेक है? नहीं। एक ऑक्सफोर्ड की डिबेट हुई थी, घटिया कौम के घटिया लोग यार, याद है? हाँ, ये काम बस। ये ऐसी देखो, जब जो हल्की कौम होती है ना, हल्की कौम, इंडियंस डिड नॉट कम। मैं खुद नहीं गया वहां पे, मुझे इनवाइट करा था, लेटर आप देखिए, लेटर ऑफ इनविटेशन है, मैं खुद नहीं गया यहां पे। मैं क्यों जाऊं? आप बुलाओ ना किसी को, आप किसी कैबिनेट मिनिस्टर को बुलाओ मेरे सामने, तब मैं जाऊंगा। मैं 2 कौड़ी के कॉमन पाकिस्तानियों के मुंह थोड़ा ना लगूंगा यार। मेरा ये दिस इज नॉट माई स्टैंडर्ड। आप बुलाओ किसी ख्वाजा आसिफ वगैरह को बुलाओ, या औरंगजेब नारियल टाइप की शक्ल है जिसकी, हाँ सर, उसको चढ़ाने में मजा आएगा, हाँ फोड़ के। तो उसको बुलाओ, शहबाज शरीफ को बुलाओ, किसी बड़े बंदे को, किसी कोर कमांडर को बुलाओ, अपने किसी फॉर्मर चीफ को बुलाओ, जिससे हम बातचीत करें सामने। एक थोड़ा सा लगे हाँ वहां पे गरीब पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, जी हाँ जी हम आए हैं आपसे डिबेट करना है, चल कबाब की रेड़ी लगा जाए यहाँ से, बेवकूफ। कह रहा है कि हिना रब्बानी खार और कौन फॉर्मर जॉइंट चीफ था वो सब पहुंचने वाले थे, वो रेडी थे पहुंचने के लिए। हाँ। और यहाँ पे इनसे बोला गया, जेसाई दीपक सर और तमाम जो लोग यहाँ से गए थे उनसे बोला गया कि नहीं जी वो तो लैंड ही नहीं कर पाए हैं पाकिस्तान से। हाँ, एक बात बताओ, आपने बोला कि फॉर्मर जॉइंट चीफ आ रहा है, हिना रब्बानी खार आ रही है, ये बोला। जैसाई दीपक आपने बोल दिया वो नहीं आएंगे, और आपने जैसाई दीपक को क्या बोला है, जो इंडियन टीम थी उसको क्या बोला कि हमारे स्टूडेंट से कर लो। यही तो बात हुई है, यही हुई है कि हमारे ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट के साथ। जैसाई दीपक का एक लेवल है भाई, वो तुम्हारे कुत्ते बिल्लियों से क्यों मुंह लगेगा? मुझे इनकी बात ही समझ में नहीं आती है। इतने एंटाइटल्ड कहां से हो गए हारी हुई कौम के लोग? इतने एंटाइटल्ड क्यों हैं? अगर किसी को यह पता लगे कि वो पाकिस्तानी पैदा हुआ, उसको तो माफिया मांगनी चाहिए कि जी माफ कर दीजिए, ये बेचारा पाकिस्तानी आपसे माफी मांगना चाहता है। गुनाह उसने नहीं करा, सिर्फ ये कि वो पाकिस्तान की हुदूद में पैदा हुआ है, इस चीज के लिए माफिया मांगनी चाहिए। पता नहीं क्यों यार। दे शुड अपोलोजाइज फॉर द वेरी एक्ट ऑफ बीइंग बोर्न इन पाकिस्तान। इट्स अ क्राइम। आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट अपोलोजाइजिंग। रादर उल्टा चढ़ जा रहे हैं उनका हाई कमीशन। लो कमीशन करो उसका नाम, ये हाई कमीशन किसने रख दिया इसका नाम? हाई रहता है। आई लाइक इट, हाई रहता है पाकिस्तानी हाई कमीशन। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ो, छोड़ो। नहीं बट दिस इज अ सीरियस मैटर। मैं बोलना चाहता हूं, ये मेरा ओपन चैलेंज है, ठीक है, ओपन चैलेंज है। लेट इट बी ऑन पाकिस्तान टेलीविजन, लेट इट बी ऑन पाकिस्तान टेलीविजन एंड लेट अस हैव दी नॉट लाइक अ नॉर्मल टीवी डिबेट जहां पे तू मैं चिक चिक, नहीं, प्रॉपर डिबेट। लेट्स हैव एन इंटेलेक्चुअल डिबेट, आई चैलेंज। बट बंदा टॉप का होना चाहिए पाकिस्तान का। कुत्ते बिल्ली मत इकट्ठा कर देना है, ये टीवी एंकर टाइप के तुम्हारे। बढ़िया बंदा लेकर आओ, मैं आता हूं वहां पे, मैं अकेले संभालूंगा। और मैं एक और चीज कह रहा हूं पाकिस्तानियों, खुला चैलेंज है, अगर तुम्हें हिम्मत है तो, ठीक है, 3 पाकिस्तानी एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ। अगर आपको ये डिबेट दुबई में ऑर्गेनाइज करनी है, मैं दुबई आऊंगा। और चिंता मत करो, मैं जानता हूं तुम लोग भूख रहे हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मैं खुद अपने पैसे खर्च करके आऊंगा दुबई में। मैं दुबई में आऊंगा, क्योंकि ऐसे मजा नहीं आता कि मैं यहां पे उसका क्या है वो जूम वूम में टंगा हूं और वहां पे स्टूडियो से नहीं। पता चला आप वहां पे धो रहे हो, कहा कि नहीं मैं तो फ्रीज हो गया। कह रहा पीछे से कोई नहीं लगा। जब भी मैं किसी पाकिस्तानी को ना वो दबाव डालता हूं टीवी पे, उसका स्क्रीन उल्टा हो जाता है, पता नहीं लेट जाता है वो। हाँ, अभी सरेंडर मत करो, अभी तो मैंने बोलना शुरू करा है, फिर सरेंडर, फिर से। ओ भाई टेढ़े क्यों जाते हो तुम लोग स्क्रीन पे? मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं, अगर नहीं, मैं खोल के देखो, ये वीडियो ऑन रिकॉर्ड है। अगर दुबई में आके डिबेट करनी है, दुबई में आके डिबेट करेंगे। न्यूट्रल ग्राउंड है ना, डन। दुबई में सबके सामने
और मैं सिर्फ जीतूंगा नहीं, मैं पाकिस्तानियों का हराऊंगा, जलील करूंगा। आप चाहो बड़े प्यार मोहब्बत से, बड़ी सोफिस्टिकेटेड, कोई तू मैं चीख चिल्लाहट नहीं, ठीक है। दे आर इंटेलेक्चुअली एंड बोथ इंटेलेक्चुअली एंड ऑन फैक्ट्स पाकिस्तानीज आर ऑन वेरी थिन आइस। ये सिर्फ अपने गरीब अनपढ़ जाहिल पाकिस्तानियों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। 6-0, ठीक है। दैट इज ऑल दैट दे कैन डू। पाकिस्तानीज, दिस इज अ चैलेंज। मैं आऊंगा दुबई, आई विल कम टू दुबई, मेक अरेंजमेंट्स, टॉप पाकिस्तानी चैनल, ठीक है। तो मैं दुबई में रगड़ूंगा। कम से कम तुम्हें यह तो है कि फॉरेन कंट्री में जाके तुमने जूते खाए गौरव आर्या से, वरना पाकिस्तान में तो तुम डेली अपने आर्मी चीफ से खाते रहते हो। अरे व्हाट इज हर नेम सर? मुझे वो स्काई न्यूज के एंकर जिसने ख्वाजा आसिफ को बोला था कि कहाँ प्रूफ है, याल्दा हकीम, शी शुड बी मॉडरेटर। नहीं, मॉडरेटर ये पाकिस्तानी लेकर आए कोई भी। और मैं ये भी नहीं चाहता कि मॉडरेटर न्यूट्रल हो, कोई न्यूट्रल मत हो। मैं खुद न्यूट्रल नहीं हूं। मैं खुद न्यूट्रल नहीं, मैं तो जा रहा हूं इनको रगड़ने के लिए। अगर ये बुलाएंगे मैं दुबई जाऊंगा, इनको खदेड़ दूंगा। मैं नहीं चाहता एंकर न्यूट्रल हो, कुछ नहीं हो, सबके सामने होगी लाइव डिबेट। उधर इंडियंस भी होंगे, पाकिस्तानी भी होंगे। मैं शक्ल सोच रहा हूँ जो आएगा उसकी। अगर नारियल आया तो छिल छिला के जाएगा वहां से। नारियल बेवकूफ है एक्चुअली। नारियल इज नॉट वर्थ डिबेटिंग। नारियल ऐसी सर हु इज वर्थ डिबेटिंग इन पाकिस्तान? देखो बात यह है कि मैं कहता हूं कि देखो, जैसे कि बेइज्जती करने में मजा आएगा जैसे ख्वाजा आसिफ को जलील करना, विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, अंग्रेजी में टाई पहन के। मिस्टर ख्वाजा आसिफ, मिस्टर मिनिस्टर, may I please have the privilege of answering your question, sir? ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे आलू छीलने वाला होता है ना जो, वो कह देगा अगर लास्ट में इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया, आप क्या करेंगे फिर? ये ख्वाजा आसिफ बता, ये जो है ये जो गौरव आर्या, ये जो है, सॉरी कम अगेन, sorry come again, I can't hear you, please turn up the volume। सोशल मीडिया वाली टीम को भी लेके आएगा वो। कौन? आज वही भाई मांग लिया तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा। नहीं, they should, I think some Pakistani channel should अब मान जाए पैरों में गिर गया तो कि मालिक कुछ डॉलर देगी जाए, फिर क्या करेंगे आप? फिर हम हार कबूल कर लेंगे, क्योंकि हम कहां से डॉलर देंगे इनको? हमारे तो हार्ड अर्नड है, इनके थोड़ा ना हरामखोरी के पैसे हैं। पाकिस्तानी थोड़ा ना है भैया, इंडियन है, मेहनत करते हैं, कमाते हैं। हमारे तरह तो ना एड का पैसा आ रहा है यहाँ पे कंटेनरों में भर भर के, जकात का पैसा आ रहा है सऊदी अरब से 4 बोरी चावल। सॉरी यार, काट दो, आगे बढ़ो। 2-3 चीज हिट हुई थी तब मुझे सोशल मीडिया सर एक ये चीज है इसमें, आपने बात की तो मैं बस एक फैक्ट बताता हुआ चलूं। जो इसका पाकिस्तान जिसने आपको लेटर लिखा है सर, लेटर एक बार और दिखाया जाए, उसका नाम, उसका वो मोबाइल नंबर मत दिखाना उसका, नहीं, और ईमेल आईडी सब नहीं दिखाऊंगा, ब्लैक आउट कर देना। नहीं तो बड़े अपने भाई साहब लोग हैं, फिर धोखा देंगे उसको। नहीं वो नहीं, तो वो नहीं मेंटेन हिज प्राइवेसी ऑब्वियसली सर। सो उसका नाम है मूसा हराज। एंड हु इज मूसा हराज? सन ऑफ पाकिस्तान फेडरल डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर मोहम्मद रजा हयात हराज। और पिन कोड भी लगा देते नाम के आगे, और छोटा नाम नहीं मिला इसको। तो ये बहुत फालतू की चीज है। और बताओ, का नाम याद है? हाँ? गंगाधर का नाम। सर एक बेल्जियम के एमपी हैं, बेल्जियम के फिलिप विंटर, उन्होंने पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट कहा है। उन्होंने बोला कि पूरे यूरोप को इस बात पे इस चीज को चर्चा करनी चाहिए। उनका स्टेटमेंट है, कह रहा है कि यूरोप से बोला कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से बैन कर दो। पाकिस्तान को ही बैन कर दो। हाँ उन्होंने कहा है आज यूरोप टू बैन इट एंटायरली। हाँ मैं तो, अरे इंडिया ही डिक्लेयर्ड पाकिस्तान अ टेरर स्टेट। यार एक बात बताओ, सुनो, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। ये तो चलो ठीक है, भला आदमी था, इसने कह दिया, ये कभी पाकिस्तान गया भी नहीं होगा। अगर गया भी होगा 1-2 बार या किसी पाकिस्तानी से मिला होगा, ये इसका कन्विक्शन है, ठीक है, गुड। इंडिया को करना चाहिए ना सबसे पहले, वही तो इंडिया को करना चाहिए पहले। सब कुछ बंद करो, भगाओ इनको यहाँ पे जो भी आए हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए, सबको बोलो 48 घंटे दे रहे हैं, सबके सब निकलो और इधर देखना भी मत, ठीक है? हम ट्रांसप्लांट कर देंगे तुम्हारा। और इनका हर किस्म की चीज पाकिस्तान की खत्म, एब्सोल्युटली। वैसे सर दुबई में यूएई ने वीजा देना बंद कर दिया ना पाकिस्तान? पता नहीं वीजा देना बंद कर दिया कि नहीं, बट मुझे नहीं पता यार इसका क्या है। कुछ तो था कि उन्होंने बंद कर इनवॉइस से पूछा गया कि वीजा देना बंद कर,
ना जी, वो तो 5 हाथ आके थे लगे थे, झापड़ थोड़ी नहीं मारा भाई जी ने, और 5 हाथ यहाँ पे लग गए, छप गए बस। ना जी, वीजा बैन नहीं किया है, बस दे नहीं रहे हमें वीजा, बैन नहीं करा, बैन नहीं करा है, दे नहीं रहे, बस सीधे कह रहे बट नहीं। बेसिकली इनकी हरकतें पाकिस्तानी कैसी है ना, हर जगह जाएंगे, देखो ये ड्रग स्मगलिंग में सबसे आगे, प्रोस्टिट्यूशन में सबसे आगे, ये ग्रूमिंग गैंग्स में सबसे आगे, ये भीख मांगने में सबसे आगे। सबसे ज्यादा अगर आप देखें साउथ एशिया के कौन से लोग प्रिजन में हैं, ये पाकिस्तानी हैं। एंड मैं सऊदी अरब की बात कर रहा हूं, कल ये बोल रहे हैं कि हिंदुओं की यहूदियों की साजिश है। सऊदी अरब में मैक्सिमम पॉपुलेशन इज पाकिस्तानी। ये काम ही फ्रॉड करते हैं हर जगह पाकिस्तानी। तो मुझे ये नहीं पता कि यूएई ने बैन करा है कि नहीं, मैंने भी इसके ऊपर कोई कमेंट्स करे थे कुछ दिन पहले, अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। लेट्स लीव इट एट दैट एक्चुअली क्या है, नोबडी लाइक्स पाकिस्तानीज, दे आर यूजफुल इडियट्स। जैसे ट्रंप के लिए यूजफुल इडियट है, ट्रंप ने 2-4 बोटियां दी, इन्होंने पूंछ हिलाई, भौंका, काटा, ये सब जो काम है इसमें पाकिस्तानी ठीक है। इससे ज्यादा यू डोंट एंगेज विद पाकिस्तानीज यार। आप देखो सुनो, पाकिस्तानी जब आप जाते हो, सिंपल सी बात है, आप चाट खाने जाते हो, चाट खाई आपने कभी? आपने गोलगप्पे खाए, जिसको लखनऊ में पानी के बताशे कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं? पानी पूरी। पानी, नहीं पानी तुम बंबई वाला, तुम्हारा फुचकी फुचका बिहार के है मामला। नहीं पूर्वांचल। बिहार में क्या कहते हैं? बिहार में गोलगप्पा कहते हैं, पुचका कहाँ कहते हैं? पुचका तो बंगाल में कहते हैं यार। हमारे में फुचकी प नहीं फ पर बात वही है, वही है। लखनऊ कहते हैं पानी के बताशे। हाँ। एनीवे, तो कहीं गोलगप्पा कहीं पानी पूड़े आप लेते हैं तो आपको किस में देता है? दोने में देता है, आप खाते हैं, वो आपको कुछ रुपए के 6, 8, 10 देगा, जितने भी आपको खाने हैं। फिर आप क्या करते हैं? पानी लेते हैं, पानी पीने के बाद आप दोने का क्या करते हैं? कूड़ेदान में फेंक देते हैं। आप दोना घर पे लेके जाते हैं? नहीं लेके जाते, वो दोना पाकिस्तान है। आप उसमें चाट खाते हैं। मैं पूरे कन्विंशन से सुन रहा हूँ, लास्ट में आता है कि मैं सुन रहा था कि इसमें टिक्की में कुछ दिख रहा है। मैं भी वही था, मैं भी पूरा जवाब रेडी सर, हाँ सही बात है सर, गोलगप्पा पानी पूरी, लास्ट में दोना पाकिस्तान है खत्म। नहीं, आप देखो, आप जो वो जो दोना है जिसमें आप पत्तल होता है, जिसमें आप चाट खाते हो, आप जब खा लेते हो तो उसको घर लेके थोड़ा ना जाते हो, आप तो उसको कूड़ेदान में फेंक देते हो। अमेरिका के लिए पाकिस्तान दोना है, सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान दोना है, चीन के लिए ये सब यूज एंड थ्रो है। और पाकिस्तानी समझ गए कि इनकी लिमिटेड यूटिलिटी है, लोग आएंगे पोंछ पांच के फेंक देंगे, कहानी खत्म हो गई। वॉट एवर, पोंछ पांच के फेंक देंगे। दिस इज नाक की बात। अच्छा, आगे पढ़ो। पाकिस्तानी भी बोलेंगे यार, ये बदतमीज आदमी है यार ये। पाकिस्तानी भी बोलेंगे सर कि पहले तो आप उनके टिश्यू पेपर कह रहे थे, आज दोना कह रहे थे। तुम ये सब बातें मत करा करो। देखो मैंने क्या किया? बदतमीज अश्लील आदमी है यार, कैसी कैसी हरकतें करता है यार। मैं तो श्री हर्षदीप भाईजान को, भाई साहब को फॉलो कर रहा हूँ। बड़े भाई नहीं, बड़े नहीं है। तुम्हारी उम्र का होगा हर्षदीप यार। ही होगा। हर्षदीप तो अभी लड़का ही है यार, ही स्टिल। हाँ बोलो। सर खैर, ये क्या नाम है, 100 मिलियन की ट्रेड वो हो रही है सर, इंडिया अफगानिस्तान के बीच में। हाँ, दवाइयाँ भी भेज रहा है भारत, दवाइयाँ भेज रहा है। नहीं ठीक है, ट्रेड है। एंड मैं एक बात बताऊं, मेरा बड़ा मन है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड बिल्ड एटलीस्ट 7 to 10 हॉस्पिटल्स इन अफगानिस्तान एंड डेडिकेटेड टू द अफगान पीपल। आप अस्पताल बनाइए जिसमें स्पेशलिटी एंड टेक अफगान स्टूडेंट्स, जो ब्राइट अफगान स्टूडेंट्स है ना, आप अफगानिस्तान से ब्राइट 100-150 लड़के उठाइए, फुल स्कॉलरशिप, फुल फीस, फुल पॉकेट मनी, एवरीथिंग, और उनको इंडियन मेडिकल स्कूल्स में डालिए और बोलिए कि भाई तुम जाओ। और जो डॉक्टर्स हैं ऑलरेडी अफगानिस्तान में, बोला भाई ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, 25 डॉक्टर अफगानिस्तान से उठे, स्पेशल ट्रेनिंग। हाँ, आप ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से अटैच हैं, अगले 2 साल तक आपको घर नहीं जाना, आप ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ हैं, कोई किसी अस्पताल के साथ है, कोई किसी बड़े अस्पताल के साथ है। नहीं, ईद मनाने की छुट्टी दे दी जाएगी, बस दैट्स इट। ईद के लिए घर जाओ, उसके अलावा कुछ नहीं करना आपने, वापस आओ, 4 दिन की छुट्टी आपको देनी है, वापस आओगे और आपको लगातार आपको कुछ नहीं करना है। जैसे राम मनोहर लोहिया के साथ आप अटैच हो गए, ठीक है, आप ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ अटैच हो गए, 5 साल के अंदर मैं बता रहा हूं 500 डॉक्टर ऐसे हो जाएंगे who are trained, बढ़िया। सेम यू डू विद इंजीनियर्स, सेम यू डू विद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अफगानिस्तान की इकोनॉमी घूमना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे, और बच्चों को सिंपल यार, सिंपल
12वीं के बाद यू हैव इट एंड बोलो कि ये आपके 10 मेडिकल कॉलेजेस हैं और हर एक मेडिकल कॉलेज में 5-5 अफगान स्टूडेंट, हर साल 50-50, 100-100, 50-50, 100-100 निकालो, जाओ पढ़ो बेटा, डॉक्टर बनो। और जब तक ये हो रहा है पूरा सिस्टम, तब तक इंडिया वहां पे 10 अस्पताल बना बहुत जरूरी है। सिर्फ दवाइयां नहीं देनी, वहां पे जो ट्रेड चल रही है दवाइयों की वो तो है ही, अस्पताल, यूनिवर्सिटीज, एंड नॉट जस्ट दैट, हैव अ फैक्ट्री इन अफगानिस्तान। आप कंधार में, काबुल में, मज़ार-ए शरीफ, जहां पे जगह है, आप तालिबान की सरकार से बोलिए कि ठीक है, हम आपको पूरी फैक्ट्री बना के देंगे। जब तक हम फैक्ट्री बना रहे हैं तब तक जो आपके क्वालिफाइड बंदे हैं वो इंडिया के फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज में दे आर ट्रेनिंग, वो ट्रेन कर रहे हैं। उनको 2-3 साल की सख्त ट्रेनिंग, बिल्कुल वही ईद की 4 दिन की छुट्टी भैया, 361 दिन साल के 16-18 घंटे तुम्हें रगड़ना है वहां पे, और तुम्हारा कोई काम नहीं है, बढ़िया सैलरी, घर वर सब कुछ, लेकिन तुम सीखो वहां पे और वापस अफगानिस्तान जाओ और वहां पे दवाइयों की फैक्ट्री लगाओ। लॉन्ग टर्म आपको देखना है अफगानिस्तान में, शॉर्ट टर्म नहीं कि इतनी दवाई ये वो, नहीं, वो अफगानों को चाहिए भी नहीं। व्हाट दे रिक्वायर इज कैपेसिटी बिल्डिंग, वो आपको करनी पड़ेगी वहां पे। वो वही वाली आपकी वो एक कहावत है ना सर इंग्लिश में, यू यूजुअली कोट इन फ्रंट ऑफ अस सर, जब हम ऑफलाइन बात करते हैं, गिव अ मैन अ फिश, गिव अ मैन अ फिश, यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन टू फिश, यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। हाँ, वो कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत जरूरी है। एक सवाल है सर, उसके बाद ना एक बहुत अभी इन सब चीजों से मेरे मन में आया दिमाग में, ये है कि यूनुस कह रहा है कि जो चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं वो बांग्लादेश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। अब नहीं, यूनुस ने ये बोला है कि अगर वो आएंगे तो बना सकते हैं। हाँ, मतलब वही यार देखो, मैन्युफैक्चरिंग हब तो टेक्सटाइल का था ही वो। बांग्लादेश वॉज अमंगस्ट द टॉप जूट प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, और बांग्लादेश की पूरी दुनिया में टेक्सटाइल्स में तूती बोलती थी। पूरे अमेरिका, यूरोप में बांग्लादेश के बनाए हुए गारमेंट्स बिकते थे। मेड इन बांग्लादेश, तो मेड इन बांग्लादेश वेरी फेमस। शर्ट्स हैं, ट्राउजर हैं, जो भी चीज है जिसका कपड़े से लेना देना है वो बांग्लादेश से बन के आता था। और बांग्लादेश का बहुत ज्यादा कैपेसिटी थी। अब इन लोगों ने बर्बाद कर दी, डफली बजा बजा के, डफली बजाई, प्रोटेस्ट करा सब उन्होंने। अब ये चाइना की, तुम्हें चाइना की मदद क्यों चाहिए, तुम अकेले कर सकते हो। ये बेवकूफ है, ये बाप ढूंढ रहा है इस उम्र में, 80 साल की उम्र में ये बाप ढूंढ रहा है मोहम्मद यूनुस। ये चाह रहा है कोई इसको गोद ले ले। पहले अमेरिका ने गोद लिया तो इसने यहां पे कांड करवा दिया, अब ये कह रहा है चाइना गोद ले ले कि चाइना हमें बना देगा। अरे बांग्लादेश इटसेल्फ हैज द कैपेसिटी इवन टुडे टू बिकम अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर। आई एम यूजिंग द वर्ड सुपर पावर फॉर बांग्लादेश फॉर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। यार उनका बहुत गजब का काम था, इन लोगों ने पता नहीं बेड़ा गर्क कर दिया उसका। अब ये कह रहे हैं चाइना मदद करेगा। वो बेवकूफ, खुद अपना कर लो, तुम्हारा तो है ही वहां पे। कह रहे हैं भारत से प्याज नहीं लेंगे हम। तुम अनियन सुपर पावर बन जाओ, फिर हम सिर्फ प्याज बनाएंगे। सब लोग अपने गार्डन में प्याज उगा रहे हैं, बेच रहे हैं, डॉलर ही डॉलर होंगे। एक सर ना मेरे उसमें मन में सवाल आया, जब आप अफगानिस्तान की वो बात कर रहे थे, तो क्या ये पॉसिबल है, मैंने पढ़ा बट मेरे से याद नहीं आ रहा, कि एक इकोनॉमी एक क्लोज बाउंड्री के अंदर रोटेट करते हुए ग्रो कर सकती है सर? आज की तारीख में बहुत मुश्किल है। और देखो, एक तो कंजम्पशन इकोनॉमी होती है जैसे टिपिकल भारत की है कि ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाए, फिर भी हमारी 8.2% ग्रोथ हुई जीडीपी की सेकंड क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी। लेकिन भारत की इकोनॉमी भी देखो, अगर रशिया यूक्रेन का वॉर होती है तो भारत की इकोनॉमी फर्क पड़ता है। कनाडा अमेरिका के बीच में कुछ होता है, हमें फर्क पड़ता है। तो दुनिया में आप आइसोलेशन में इकोनॉमी आज की तारीख में, सप्लाई चेन्स इतनी इंटरट्वाइंड है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, आप नहीं कर सकते। यू कांट डू इट, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट फीजिबल। इंडिया कांट डू इट, अमेरिका कांट डू इट, भारत नहीं कर सकता, चाइना नहीं कर सकता, कोई देश नहीं कर सकता, चाइना भी नहीं कर सकता। जबकि चाइना इज अ मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस, चाइना नहीं कर सकता। अमेरिका ने घुटने टेक दिए। चाइना का तो कंजम्पशन भाई आज की तारीख में आइस ब्रेकर है। ट्रंप क्या बोल रहा है? ट्रंप ये बोल रहा है कि आइस ब्रेकर मैं फिनलैंड से बनवा रहा हूं। अरे तू इतना बड़ा तुर्रम खान है, तो खुद नहीं बना सकता आइस ब्रेकर? तुम तो भैया एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाते हो, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते हो, क्या तुम आइस ब्रेकर नहीं बना सकते? नहीं, ये फिनलैंड बनाएगा हमारे लिए। भैया सप्लाई चेन्स बड़ी घूमी हुई हैं, बहुत घूमी हुई हैं। लोग जो कहते हैं कि हाँ ठीक है, हमारी कमी है, इंडिया की इसमें कमी रह गई कि आज तेजस का इंजन हम बाहर से ले रहे हैं। ठीक है, हम यूएस से ले रहे हैं, पर यूएस बाहर से क्या ले रहा है? आइस ब्रेकर। तो कोई कुछ नहीं बना पा रहा, कोई कुछ नहीं बना पा रहा। हम आइस ब्रेकर बनाने जा रहे हैं रशिया के साथ मिलकर।
रशिया के साथ मिलकर नहीं बना रहे हम, हाँ रशिया के लिए बना हाँ रहे हैं। के लिए, सॉरी, रशिया के लिए। हाँ, they have been made in India for Russia. हाँ Russia has given us orders for 4 icebreakers which we're making for Russia. तो ये तो है, नेवी में तो अभी वी आर वेरी वो अच्छे से मतलब वो है, मुझे ऐसा दिख रहा है जो भी नेवी का ना। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी सर का ये बयान कि हर 40 दिन में हम एक नया बैटलशिप या नया नेवल शिप हम लॉन्च करते हैं। वी आर डूइंग इट एवरी 40 days, इंडिया इज गेटिंग वन। नाउ यू कैन इमेजिन कैपेसिटी क्या होगी, बहुत जबरदस्त है ना? यही है। और बताओ, चले सर, चला ओके भैया, सी यू देन, राम राम। जय श्री राम। ढिल्लो ने कोट पाया है, जी ठंड लगती है ताप आया। ढिल्लों साहब, बोला ना, आपका टॉपिक है। मैं तो भूल ही गया इस पे क्या बोलना था। बोला नहीं है, जानबूझ के नहीं बोलता होता। ये सीरियसली मैं भूल गया, मुझे पता नहीं है आप क्या नहीं आने ऑक्सफोर्ड सबसे यूनिवर्सिटी ज्यादा की तो डिबेट जीती आपने। सबसे ज्यादा तो दांत कौन निकाल रहा था हर बात पे, हर चीज पे, ये बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। बोलो अब क्या ठीक है क्या नहीं। नहीं बहरहाल जी, डिबेट की बात हुई थी और डिबेट जो हो रही थी वो काफी हार्श किस्म के वर्ड जो है मेजर सर ने यूज किए। उसके ऊपर हंसी भी आ रही थी। इन द सीरियस नोट एज अ पाकिस्तानी शर्मिंदगी भी हो रही थी उन लोगों की वजह से। भाई हम क्योंकि अपने ऊपर पर्सनल नहीं लेते बहुत सारी चीज़ों को, क्यों? क्योंकि भाई बहुत सारी चीज़ों से हट चुका हूँ इन अ पर्सनल वे। हम तीनों का ही माइंड सेट जो है वो उस तरह का है। इन अ पर्सनल वे बोलूँ, पर्सनल अपनी बात करूँ तो भाई बहुत सारी चीज़ों से हट चुके हैं। इस तरह की डिबेट करना या इस तरह की कमेंट्स पास करना या सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की चवलें मारना। बाकी उन्होंने जो हालात बयान किए हैं, डिबेट की बात की है कि फ़लाँ लोग जो हैं वो हायर लेवल के लोग जो हैं पाकिस्तान के। एक तो मुझे लगा कि बीच में इंटरप्ट करेगा प्रोड्यूसर जो है वो करेंगे इंटरप्ट और कहेंगे कि हायर लेवल के, वो तो हायर लेवल के नहीं है, लेकिन उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया। वो भी मुझे थोड़ा शॉकिंग लगा कि उन्होंने कहा हायर लेवल के लोग जो हैं वो अब मेरे से जो है वार्तालाप करें, मेरे से बात करें। भाई उसके ऊपर तो डिबेट उन्होंने हारनी है। हायर लेवल के ऊपर अगर बात होगी तो वो मुल्क के हालात के बारे में बात होगी और पास में जो कुछ हुआ है उन चीज़ों के ऊपर डिबेट होगी। तो ये मसला कॉम्प्लिकेटेड जाएगा और वर्ल्ड वाइड ये चीज़ें नहीं दिखा सकते। और भाई खुदा का नाम है, हम तीनों की तरफ से हाथ जुड़े हुए हैं। ख्वाजा आज़म को मत मिटाना। वो भाई कहीं पे भी बैठता है, कभी कहता है सोशल मीडिया के ऊपर देख लो सबूत पड़े हुए हैं, कभी बात बोलता है कि सीआईए और इन्वॉल्व था, उसने सपोर्ट की और ये सब कुछ हुआ। कुछ बातें ठीक थी, लेकिन ठीक होने का ये मतलब नहीं है कि आप ऑन एयर उन चीज़ों को जो है बोल दें। इन्होंने ख्वाजा आज़म का नाम जो है इसीलिए मेंशन बीच में किया मेजर साहब ने, उनको बिठाया जाएगा, मेजर सर साथ बैठेंगे तो भाई मसला कॉम्प्लिकेटेड होगा। वही पाकिस्तानी इन अ सीरियस नोट जो नीचे बैठे होंगे वो ख्वाजा सर का साथ देने की बजाय मेजर सर का देंगे। इन रीज़न दैट कि यार वो लोग जो हैं वो भी सवाल पूछना चाहते हैं कि क्यों, किस तरह, कैसे। तो वो क्यों, किस तरह, कैसे वाला जो हिसाब है भाई वो उल्टा इनके ऊपर आ जाएगा, ख्वाजा आसिफ के ऊपर। और भाई जवाब देना पड़ता है। जब आप कोई बंदा, ये दोनों बैठे हुए, मैं एलिगेशन कोई लगाता हूँ, मैं कहता हूँ इसने ये किया है, ठीक है, तो भाई उसका कंसर्न हो जाएगा कि इसने ये किया तो इसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर भी पड़ रहा है। वो पाकिस्तानी अवाम ही समझ ले, ठीक है, इसे ख्वाजा आसिफ समझ ले। और मतलब ये सवाल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो सवाल ज़रूर पूछेगा, उसके ज़हन में ज़रूर आएगा कि अच्छा ये चीज़ है। तो ये तीसरा न्यूट्रल बंदा जिसको कोई ख़ास लेना देना नहीं है लेकिन ये सवाल कर रहा है, सवाल तो बनता है भाई। और इसका जवाब ये क्या देगा, ये जवाब क्यों नहीं दे रहा? ख्वाजा आसिफ के पास जवाब नहीं होगा। वो इस चीज़ को मेरे ख्याल में कंडेम कर रहे थे कि मेरे सामने वो बोल नहीं पाएंगे। और मसला कश्मीर के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है इस चीज़ को लेकर के, वो इंडिया का हिस्सा है, पाकिस्तान कहता है कि हमारा है। और इंडियन ये भी दावा करते हैं और हमने डॉक्यूमेंट्स भी बहुत वीडियोस में देखे हैं कि भाई इंडिया के पास है, ठीक है, कश्मीर के। तो वो लोग इस चीज़ का भी दावा करते हैं, आप लोग करते हैं। तो ये चीज़ भाई किस तरह रिजॉल्व होगी? मसला कश्मीर होगा जब भी डिस्कस होगा भाई, उसके ऊपर लड़ाई ही आती है आ जाके। एट द एंड क्या मसला जो है रिजॉल्व करने के लिए ऑप्शन क्या होती है? लड़ाई। मतलब इसके अलावा आप ना तो वो टेरिटरी ले सकते हैं और ना इंडिया इधर की टेरिटरी ले सकता है। ये थोड़ी बात ख़ास होगी उस वे से कि भाई लड़ाई के अलावा कोई हल नहीं है इस चीज़ का। इन अ गुड वे कहें कि टेबल के ऊपर बैठ के या
इस तरह की डिबेट हो हाई लेवल के ऊपर, वो मसला ज़ाद हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा भाई। एक चीज़ पे कोई मानता है, जब प्रॉपर्टी के 2 हिस्से हो रहे हैं 3, तो भाई हक दावा वाला कोई भी एक बंदा जो वन साइडेड है वो बोल देगा कि भाई पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मेरी है, वो जो तुमने ले रखी है मेरी, तो मेरी वाली है मेरे पास, जो तेरे पास है वो भी मेरी है। तो ये सिचुएशन जो है इंडिया की तरफ से चल रही है। इंडिया कह रहा है कि ये जो मेरे पास कश्मीर है ये तो है ही मेरा, वो जो तेरे पास जो हिस्सा तू समझ के बैठा हुआ है ना अपना, वो भी मेरा है, वो मुझे वापस कर, मसला रिजॉल्व हो जाएगा। पाकिस्तान इधर ये कह रहा है कि ये तो था ही हमारा, ठीक है, और ये तब से हमारा है, और ये और वो, तो ये सिचुएशन जो है ये रिजॉल्व नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कमरे के अंदर मेरी बातचीत हो। ऑक्सफोर्ड से उनको जो है 2 बार उन्होंने पहले भी 1-2 वीडियो में मेंशन किया मेजर साहब ने, कि वहाँ से उन्हें जो है एक किस्म की इनविटेशन आई और बातचीत करें। उन्होंने कहा कि मैंने, उन्होंने वर्ड बड़े ख़ास यूज़ किए यार, नो डाउट फ्यूचर हर कंट्री का होता है। पाकिस्तानी कुछ लोग जो हैं वाकई पढ़े लिखे बच्चे जो हैं, जो फ्यूचर हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो उस लेवल के ऊपर जा सकते हैं, मुझे लगता है वो फ्यूचर होंगे, और उनमें अच्छे लोग भी होंगे, एक गुड थिंकिंग वाले, अच्छी सोच रखने वाले लोग भी होंगे। बच्चे जो यंग जनरेशन है जो आगे आने वाली है होंगे, जो ये मज़हब का जो है कार्ड नहीं खेलेंगे, रिलीजियस कार्ड उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा, एज अ ह्यूमन बीइंग जो है वो चीज़ों को जो है परखेंगे उस वजह से, तो वो वाले लोग होंगे। तो उसमें अच्छे लोग भी हैं। मुझे इसलिए बुरा लग रहा है कि उन लोगों को मतलब गाली गलौज के साथ जो है मुखातब करना, वो मुझे थोड़ा जो है ऑकवर्ड लगा। बाकी सियासी लेवल के ऊपर भाई एक दूसरे की कंट्री के लोगों को, हायर लेवल के लोगों को गाली गलौज और ये क्रिटिसिज्म वो झेलना पड़ता है, ठीक है, और वो चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर मुझे कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स के साथ बात करनी थी, तो मैंने कहा मैं नहीं कर रहा इनसे बातचीत, ठीक है, ये फलाने ढिमकाने उन्होंने वर्ड यूज़ किया। तो ये मेरे ख्याल में ये नाइंसाफ़ी होगी। हो सकता है वो लोग जो है इन अ गुड वे कुछ सीखना चाहते हों, तो ये चीज़ भी है। बहरहाल वो आपका अपना फ़ैसला था, आप नहीं गए और आपने मेंशन किया। और बाकी एड के बारे में बात हुई, लास्ट भी हमने वीडियो की, ये एक अच्छी होशाइन बात हुई, और उन्होंने मेजर साहब ने इसमें एक और एडवांस आइडिया जो है वो दिया कि भाई स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आएँ, यहाँ पे पढ़ें, हमारे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, और पढ़ें और यहाँ पे तालीम हासिल करें। उसके बाद जाके वहाँ पे हॉस्पिटल जो है वो बने होंगे, इंडिया क्रिएट करेगा, हेल्प आउट करेगा, वहाँ पे बनेंगे, और उसमें वो अपना जो है 100% जाकर वहाँ पे दें और मुल्क तरक्की करेगा। इन दैट वे पाकिस्तानियों को, बहुत सारे लोगों को अपर लेवल के ऊपर, या मीडिया के लोग जो हैं, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, उनको आग लगेगी, ये क्या हो रहा है, ये इंडिया क्यों कर रहा है, ये तो उनके साथ बात, तो भाई इन अ गुड वे हो रहा है यार। वो उनको ये नहीं कर रहा है कि कोई ट्रेनिंग सेंटर बना रहा है, कोई हथियार सप्लाई कर रहा है कि वहाँ पे जाके तुम जहादी पैदा करो या कुछ अल्फला करो। यूनिवर्सिटी तो नहीं है बनवा रहा। नहीं भाई, ज़हन में वही आ रहा था, क्योंकि डॉक्टर को जब भी होते हैं तो वो नाम लिया जाता है, तो आजकल तो यही चीज़ जो है वो ज़हन में घूम के आती है कि ये वही तो नहीं है। तो वैसा नहीं, उन्होंने एक फ्यूचरिस्टिक चीज़ जो है उसको क्या लेके लाइट आउट किया है मेजर साहब ने, एक अच्छा पॉइंट जो है वो रखा है, और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इस तरह भी सोचना चाहिए। और और ये उन्होंने यही कहा ना कि मेडिसिन खाली देना कोई हल नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, वो फैक्ट्री लग जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, मतलब मेडिसिन हुँ। मिलेंगी, वो भी ज़रूरी है, लेकिन खाली वो नहीं, हॉस्पिटल भी होने चाहिए। बिल्कुल, वो उसके साथ भाई वो उनको प्रॉपर कह लें कि एक हुनर जो है वो अपने पास नहीं रखना चाहते, उनको हैंड ओवर करना चाहते हैं कि भाई ये आपके पास होगा तो आप खुद मुख्तार होंगे, ठीक है? तो आज अगर 10, 12, 20 जितने भी डॉक्टर जो है यहाँ से बन के निकलते हैं और वहाँ पे काम करते हैं, आने वाले वक़्त में उधर जो है लोग जो हैं, जो फ्यूचर है कह लें, वो भाई सोचेगा, इस दौड़ में वो भी शामिल होगा कि हम भी डॉक्टर बने, कुछ ना कुछ करें, मुल्क के लिए जो है वो बेहतर करें। एक कंट्री सपोर्ट कर रही है आपको। तो ये एक खुशहाइन बात है, ये एक पॉज़िटिव चीज़ है, इसको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, और बुग़्ज़ रखकर या दो नंबरी करके दिल में वो नहीं करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, ये अफ़गानिस्तान के साथ ये कौन सा प्यार मोहब्बत बढ़ा रहा है इंडिया, ये गलत चीज़ है। वो बॉर्डर लाइन के ऊपर जो सिचुएशन चल रही होगी, या मुल्क के अपोज़िशन मुल्क के साथ जो चीज़ें चल रही होंगी, वो अपनी जगह पे हैं। वो बॉर्डर लाइन को लेकर और वो चीज़ें चलती हैं। उन चीज़ों को हम मानते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं इसमें अगर आप दो नंबरी करेंगे, गेम खेलेंगे, शतरंज खेलने की कोशिश करेंगे, ये गलत है। इसके कंधे के ऊपर रख कर जनाब अपनी बंदूक मत चलाएँ, ये गलत है। बाकी इनके आइडियाज़ के साथ मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, ये होना चाहिए। ये तो वही हिसाब हो गया कि अब चाइना कहे कि
यहाँ पे हॉस्पिटल्स जो है या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है चीज़ें होंगी। सऊदीया को कहा था कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है यहाँ पे होना चाहिए। और मेजर सर की वीडियो थी, यकीन की थी, उन्होंने भी मेंशन किया था कि पागल के बच्चों कर्जा लेना है तो वो कर्जा लेने से बेहतर उनको हाथ जोड़ के कहो कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो ऐसे हब जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड जो है यहाँ पे क्रिएट किए जाए, ताकि जो है बच्चे जो है फ्यूचर जो है वो आगे बढ़ सके। उन्हें कुछ करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए चीज़ें वो उनके पास हों। एक बच्चा जो है वो कुछ भी मेडिकल का या कुछ भी करके निकलता है, जैसे ये है इसने मेडिकल का वो फार्मेसी कोर्स जो है वो किया। अब ये उस लेवल के ऊपर देखा जाए तो भाई इसके पास अपॉर्चुनिटी क्या है कि इसने अपना इन्वेस्ट करना है, अपने थ्रू रिस्क लेना है। तो वो इतने लाखों का रिस्क लेकर पैसा खर्च करके वहाँ पे मेडिकल स्टोर बनाना है, और उसके बाद फिर उसको चलेगा, नहीं चलेगा, क्या सिचुएशन होगी, एक्सपीरियंस तब इसे मिलेगा। इसको भी एक्सपीरियंस वाले लोग रखने पड़ेंगे, ठीक है? तो ये सिचुएशन है। अगर वो बना बनाया प्लेटफॉर्म होता, उससे प्रॉपर लोग निकलते भाई, तो अपॉर्चुनिटीज होती आगे, तो निकलते साथ ही बच्चा जो है वो अपने रास्ते, उसे पता होता कि मैंने इधर उधर, मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में होनी चाहिए थी। यही अफगानिस्तान में चीज़ें जो हैं वो होने जा रही हैं। दैट्स गुड, ये एक अच्छी चीज़ है। और अफ़गानी जो दूसरा बिज़नेस करते हैं, वो इंडियन मार्केट जो है उसको यूज़ करेंगे। तो भाईचारा, प्यार, मोहब्बत तो ऑलरेडी है, वो उसको और मज़बूत करेंगे। और चाइना बांग्लादेश जो है वो क्यों चाइना को कह रहा है वहाँ पे आने के लिए और ये सब कुछ करने के लिए, वो मेरे ख़्याल में वो भी रिलेटेड है ना चाइना पाकिस्तान के साथ। तो ये सिलसिला आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मेजर साहब को इस पे थोड़ा-सा जो है इस पे बातचीत करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को कहा कि ओ जाने दो यार, इग्नोर करो। तो ख़ैर एनीवेज़ वीडियो ज़बरदस्त थी। नहीं, इग्नोर नहीं ने किया, उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि चाइना को बुलाना चाहता है मोहम्मद यूनुस के वो एक और वे में बात की है ना इंडस्ट्रियल जो हब है ना वो बनाना चाहता है और वो चाइना की हेल्प चाहता है। तो इन्होंने कहा कि जितनी भी बड़ी-बड़ी अगर फैक्ट्रियों की बात करें तो वो बांग्लादेश में पहले से मौजूद हैं और वो हब तो है। और जितनी भी गारमेंट्स के हवाले से चीज़ें तैयार होती थी कपड़े के रिलेटेड, वो बांग्लादेश की पूरी दुनिया में जाती थी। लेकिन अभी हाँ, जो है वो चाइना की हेल्प माँग रहा है मोहम्मद यूनुस। पिछले दिनों में यूएसए की हेल्प माँग रहा था, उसने कोई नहीं की। जो बाइडेन है जो है उसका ये लाडला था, अगर वो होता तो ये वो कर भी देता। लेकिन अभी ट्रम्प है भाई, ट्रम्प की कोई समझ नहीं आती। ट्रम्प की अमेरिका वालों को समझ नहीं आती तो वो कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो और किसी को क्या समझ आनी है। तो मोहम्मद यूनुस जो है ना वो अभी बुखलाहट का शिकार है और उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है। वो बांग्लादेशी अवाम जो है उनके दिल को जीतना चाहता है और वो चाहता है कि आने वाले टाइम में कुछ इस तरह के वो काम कर जाए कि जो इलेक्शन हो तो उसमें उसको थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाए। वोट बैंकिंग बनाने के लिए ना इस तरह की चीज़ें जो वो करना चाहता है जी, कि लोग कहेंगे कि बांग्लादेश के लिए तो इसने बड़ा काम किया है, बांग्लादेश की कदमों पे बांग्लादेश को खड़ा करने के लिए जो स्टेप लिए हैं, वो बड़े अच्छे स्टेप लिए हैं। तो बाकी कुछ भी नहीं है। मोहम्मद यूनुस जो है ना वो समझ लें कि कारकर्दगी में ज़ीरो है और बिल्कुल भी अब उसके पास जितना टाइम बचा है, उस टाइम में वो कुछ भी नहीं कर सकता। बेशक वो जितनी मर्ज़ी जो है वो कोशिश कर ले। और पाकिस्तान की इन्होंने बात की है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो डिबेट हुई है, उस चीज़ को लेकर पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट जारी किए गए हैं कि वो जो डिबेट है वो पाकिस्तान ने जीती है। तो ये कहते हैं जी कि ठीक है, आप सब कुछ ही जीत गए, आप ऑपरेशन सिंदूर भी जीत गए, आप फुटबॉल वाला मैच भी जीत गए जो कभी हुआ ही नहीं है। तो आप जो डिबेट है वो भी जीत गए हैं। तो उसके बाद दीपक साहब जो हैं उनका एक बहुत बड़ा नाम है, उनका इन्होंने नाम लिया कि उनको एक दफ़ा इन्होंने बुलाया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और कहा कि इन अरबानी खान जो हैं, ख्वाजा आसिफ, इस तरह के बड़े-बड़े मिनिस्टर जो हैं वो आएँगे, वो आपके साथ डिबेट करेंगे। तो कहते हैं जी कि वो तो मूव ऑन कर चुके थे और उसके बाद जो है दीपक साहब से ये कहा गया कि आप जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं, आप उनके साथ डिबेट कर लें। तो ये वाक़ई यार लेवल नहीं बनता। ये तो एक किस्म का अगले बंदे को वो डिग्रेड करने वाली बात है ना कि आप उसको इतना नीचे लेकर आ रहे हैं कि वो इतना बड़ा एक डिबेटर जो है वो उठ के तो स्टूडेंट्स के साथ जो है वो डिबेट करे, तो ये गलत है। तो मेजर साहब जो है वो खुला चैलेंज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे बुलाओ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बुलाना चाहते हो मुझे बुलाओ, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के जो मेन लोग हैं वो आने चाहिए। अगर इस तरह से नहीं है, तो दुबई में डिबेट कर लेते हैं। उन्होंने कहा दुबई में डिबेट कर लेते हैं, लेकिन फ़िक्र नहीं करना, अपने पैसे मैं खर्च करके आऊँगा क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने कहा आप 3 लोग पाकिस्तानी समझदार पाकिस्तानी 3 हाँ,
बिल्कुल। और कि 3 कभी भी नहीं पाकिस्तानियों के क्या साथ क्या वो डिबेट करना चाहते हैं जी। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर अगर आप करना चाहते हैं, दुबई में करना चाहते हैं, कोई भी पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा मौजूद है तो वो सामने आए। किसी भी टॉपिक पर बात करना चाहता है, कश्मीर को लेकर करना चाहता है, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर करना चाहता है, जो उसका मन पसंद है वो टॉपिक होगा वो चुन ले। और मेजर साहब जो है उसको चैलेंज करते हैं कि ओपनली पूरी दुनिया देखेगी वो सारी डिबेट। दुबई में कह रहे हैं, दुबई में वैसे ही पाकिस्तानी के वीज़े बंद कर दिए हैं, तो खैर दुबई में जा ही नहीं सकते। तो दुबई में वाक़ई जी बंद हुए हैं, पहले भी बंद ही थे, तकरीबन कोई ओपन नहीं थे, मान बहुत बहुत कम लोग जाते थे जो पहले से वहाँ पे होके आए हुए थे, जिनके पहले वीज़े लगे हुए थे, जिनका के उधर जो करैक्टर है वो ठीक था, तो उनको वापस वीज़े मिल रहे थे, बाकी किसी को नहीं मिल रहे थे। अब वो भी मेरे ख्याल में बंद हो गए हैं। सऊदीया में भी सख्ती हो चुकी है। उसके अलावा फ़िनलैंड की सुना है कि फ़िनलैंड की एम्बेसी जो है वो भी छोड़ के चली गई है, शट डाउन कर दिया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से अब कोई भी नहीं फ़िनलैंड जा सकेगा। मुझे ये लगता चीज़ है है। आने वाले वक्त में पाकिस्तान का कोई बंदा कहीं भी नहीं जा सकेगा। सिवाय पाकिस्तान के। लेकिन ये क्या है कि ये जो अब जब तक ट्रम्प है ना, आप लोगों को कुछ नहीं होता। वो लेके जाएगा अमेरिका, क्योंकि ये जो कल परसों हम देख रहे थे ना कि वीडियो को, थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो है उनके लोगों को वीज़े बंद कर दिए गए हैं अमेरिका के लिए। तो वो मैं पूछ रहा था, तो वो कह रहे थे कि मतलब जो वहाँ पे है हमारा, उससे कारिंदा पूछा तो उसने कहा है कि नहीं, पाकिस्तान का नाम उसने नहीं लिया बीच में, पाकिस्तान को उसने निकाल दिया बीच में से। उनका बच गए। तो मतलब कहने का ये है कि कई कंट्री जो है वो बंद कर रही है, यूरोप जो है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि असल मसला ये है कि पाकिस्तानियों की करतूतें नहीं ठीक है। ये नहीं है कि कोई और वजह है, वजह यही है कि पाकिस्तानी जो है, अवाम जो है, वो वहाँ जो वहाँ पे जाती है वो चवलें मारती है वहाँ पे। वही बात जो इन्होंने कही कि वहाँ पे जाके भीख मांगना, वहाँ पे जाके ये लड़कियों को छेड़ना, वहाँ पे जाके 2 नंबरियाँ करनी, गवर्नमेंट के साथ जो है टैक्स में हेरा-फेरी, बैंक के साथ हेरा-फेरी, किसी चीज़ों और चीज़ों में हेरा-फेरी करना, और ये अगवाकारी, ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तानी क्रिमिनल जो रिकॉर्ड है वो बनता जा रहा है। शौक से जिसकी करते वजह हैं। से वो लोग तंग आए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी ना आएँ। तो इसलिए अभी पहले नाम होता था एक का कि जी ये अफ्रीकन है, ये नाइजेरियन है, ये काले हैं जी, ये काम ये करते हैं। ज़्यादा बदनाम वही थे। सीरियसली कह रहा हूँ। अब जो है वो पाकिस्तानियों का नाम भी उनके बराबर आता है। तो पाकिस्तानी भी जो है ऊपर क्राइम क्राइम में, तो उससे ऊपर है। उससे भी ऊपर आ रहा है। तो इस वजह से वो बैन कर रहे हैं, नफ़रत करते हैं अब भाई। वहाँ की अवाम जो है वो चिढ़ खाती है। आप बताएँगे पाकिस्तानी हो तो वो 200 फीट दूर हो जाएगा आपसे, कहीं ना फट भी ना जाए, और या फिर ये हमें पकड़ ही ना ले, या हमें हमारे साथ कुछ गलत ही ना करे। नहीं, सीरियसली इमेज बन चुका है ना एक। अब हाँ, जिसमें लोगों के, सही लोग भी रगड़े जा रहे हाँ, हैं। बिल्कुल, जो अच्छे लोग होते हैं वो भी ज़ाहिर है बीच में रगड़े जाते हैं। इंडियन भी लोग जो हैं बहुत सारे इन सीरियस नोट पकड़े गए और उसमें इंडियन रेस्टोरेंट के ऊपर हमला हो गया और वो सिख जो है वो उसके साथ उसे मार कुटाई कर रहे हैं, उसका रेस्टोरेंट तोड़ रहे हैं। तो उनकी बीवी जो है पीछे से उन्हें कह रही है पंजाबी में कि रुक जाएं, आप पीछे हो जाएं, आप कुछ ना करें, ये क्यों कर रहे हैं ये हमें भी नहीं पता। तो वो डरी हुई थी, पीछे सहमी हुई थी। और वो जो सिख भाईजान थे, वो चाचा जी, वो जो है वो गाली गलौज भी कर रहे थे, आगे होकर कह रहे थे कि तुम लोगों को शर्म नहीं है, तुम जो कर रहे हो। वो गोरे थे, अब वहाँ के सिटीजन हैं और वो हमला कर रहे हैं। किन लोगों की वजह से? इन चवलों की वजह से, जिन्होंने चवलें मारी हैं, इमेज खराब की बिल्कुल, है। कुछ लोग हैं ना, ज़ाहिर है उन्हीं की वजह से इमेज खराब हो ना, तो उन्हीं की वजह से फिर वीज़े भी बंद, दुबई में बंद बिल्कुल, पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ पे भीख माँगते हैं ज़्यादा जाके, या फ्रॉड करते हैं बैंक के साथ। 2 नंबरी। तो जिसकी वजह से उनको वहाँ से निकाला जा रहा है और वीज़े बंद हैं। निकाल तो नहीं रहे, जो हैं वहाँ पे वो सेटल हैं, वो ठीक है, जिनके रिकॉर्ड अच्छे हैं दुबई में। लेकिन न्यू बंदा जो है वो दुबई में नहीं जा पाएगा। गए आप। और बाकी, क्योंकि पाकिस्तान को अगर कुछ और नहीं मिलता था तो दुबई चला जाता था, हर कोई उठ के। तो वो भी अब नहीं जा पाएगा। अब साउथ अफ्रीका जाएँगे, तो साउथ अफ्रीका जो है वहाँ पे भी वो भी बंद होगा मुझे लगता वो है। भी बंद, वो बंद नहीं होता, क्योंकि वो सारे एक जैसे ही हैं, वहाँ के लोग भी और ये भी एक ही जैसे पेटी हैं। भरा। ये दोनों मैच होते हैं वहाँ पे। तो सीरियसली कह रहा हूँ। और काफ़ी सारे लोग हाँ, कहेंगे वो अब भी इस बात लुटेरे पे। ही है ना। अरे वही तो कह रहा ओ हूँ ना, यार, सेम ही आते हैं।
डिफरेंस है थोड़ा बहुत बेहतर है। नाइजेरियन नहीं है बिल्कुल ही यार, उनकी तरह लुटेरे जो है कैरेबियन बने हुए हैं, शिपें लूटते हैं और कौन अफ्रीकन? हाँ और नहीं नहीं, अफ्रीकन जब दुकानें लूटते हैं तो मतलब कहने का ये कुछ लोग ही होते हैं ना, फिर पूरी ज़ाहिर है कौम बदनाम होती है। अब कुछ लोग ऐसे हैं तो ज्यादा कौम बदनाम पूरी होती है। पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी भी ऐसे हैं जो कि चवलें मारते हैं, लेकिन पूरा पाकिस्तान बदनाम होता है उस चीज से। अच्छे लोग भी हैं जो भाई काम करना चाहते हैं, मेहनत की खाना चाहते हैं वो, लेकिन वो भी बीच में रगड़े जाते हैं फिर। तो ये चीजें, ये टॉपिक भी बीच में आया था, तो बिल्कुल बाकी टॉपिक इन भाई साहब ने बता दिए। बिल्कुल जी। वीडियो वाइंड अप करते हैं, आपके ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।